नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वर्णकार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है। आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमने बनाया था कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को आप अकाउंटिंग में कैसे मेंटेन कर सकते हो बिजनेस सॉफ्टवेयर में। उसका आपने देखा होगा एंड उसके ऊपर हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। एंड टिल नाउ हमने पैन इंडिया बेसिस पे मोर देन 500 प्लस लाइसेंस हमने ट्रांसपोर्ट के कस्टमाइज करके दिए हैं। अब उन्हीं लोगों में से क्या हुआ, हमको कुछ ट्रांसपोर्टर की एक रिक्वायरमेंट ऐसे मिली जो कि बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट थी कि उनको अपना व्हीकल वाइज प्रॉफिट लॉस जानना था। क्या होता है ना कि ट्रांसपोर्टर 10-15 गाड़ियां रखता है और कौन सी गाड़ी से उसको कितना इनकम हुआ, वो चीज उसको जानने नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे ट्रांसफर भाई लोग हैं जिनकी आज हम ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से, अगर हमारा कुछ भी इनकम हो रहा है या कुछ खर्चा हो रहा है और वो इनकम या फिर खर्चा हमारा गाड़ियों के लेवल पे हो रहा है, तो हम उसको किस तरीके से विजी में रिकॉर्ड करेंगे और उसके हम रिपोर्ट देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। एंड उसके अलावा कि आप अगर पहली बार इस वीडियो पे आए हो और ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के अकाउंटिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा। आप वहां पर जाके उसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वो वीडियो भी काफी अच्छी लगेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप कुछ चीज जान लीजिए कि जब कभी अगर हमको गाड़ी के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस का अगर जानना होता है तो वहां पर हम या तो इनकम को गाड़ी के साथ लिंक करेंगे या हमारे खर्चों को गाड़ी के साथ लिंक करेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब अगर हम परचेस कर रहे हैं कुछ चीज तो हमको गाड़ी से लिंक करना पड़ेगा। कुछ सेल्स कर रहे हैं, मान लीजिए हमने किसी एक गाड़ी के थ्रू भाड़ा कस्टमर से लिया तो वो गाड़ी की सर्विस हमने सेल करी, तो वो इनकम को भी हमको गाड़ी से लिंक करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे बिजी में, आइए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा बिजी का इंटरफेस है। यहाँ पर हम सिंपली जाते हैं ट्रांजेक्शन में। तो चलिए अभी हम पहले चलते हैं गाड़ी की, हम एक बिलिंग करते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम एक बिलिंग करते हैं। यहाँ पर हम तारीख दे देते हैं, आज की तारीख देते हैं, मान लीजिए 10 जून 2023। जी हाँ, आज की तारीख है 10 जून 2023 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पर हम करेंगे डायरेक्ट बिलिंग कि हम डायरेक्ट बिलिंग कर रहे हैं। किस कस्टमर को कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे कस्टमर है सुमित स्वर्णकार, उसको हम यहाँ पर बिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मेटल सेंटर, लेट सपोज हमारा जो माल है वो एक मेटल सेंटर हमने बनाया है बुरहर, एक लोकेशन है मध्य प्रदेश में शहडोल के पास। वहाँ ये हमने हमारे क्लाइंट का डेमो डेटा लिया है। तो उसी का चीज है यहाँ पर कि बुरहर लोकेशन से वो हमारा जा रहा है। एंड यहाँ पर हमने एक गाड़ी दे दी। लेट सपोज हमने यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां बना रखी हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मैं गाड़ी बनाता हूँ हमारा, लेट सपोज 2466, इस गाड़ी को ले लेते हैं। ठीक है, हमने इस गाड़ी के थ्रू हमने क्या किया, हमने कस्टमर को माल सप्लाई किया है। ठीक है, तो जो माल हमने सप्लाई किया है कस्टमर को, वो हमको उस माल के अगेंस्ट का बिल भी दिया होगा। तो यहाँ पर हम उस बिल का रेफरेंस दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बिल रहेगा, जिस बिल का माल हम लोडिंग लेके जा रहे हैं वो है फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस 222। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, हम गुड्स क्या लेके जा रहे हैं, मान लीजिए हम कॉटन लेके जा रहे हैं। नंबर ऑफ कार्टून कितने हैं, मान लीजिए 80 कार्टून है, ये हमने यहाँ पर बता दिया। उसका वेट कितना है, मान लीजिए उसका वेट है, ये मेट्रिक टन में लिखेंगे हम। वेट है मान लीजिए उसका लेट्स सपोज 30 मेट्रिक टन। और व्हीकल नंबर कौन सी, यहाँ पर हमको फिर से एक बार रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्टिंग पर्पस में आगे बहुत सारी रिपोर्ट्स इसके आधार पर बनती है, इसलिए यहाँ पर हमको दोबारा से डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने डाला एक व्हीकल का डिटेल जो कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अब आगे चल के कितना मेट्रिक टन हमने दिया, हमने 30 मेट्रिक टन हमने माल लेकर गया। और मान लीजिए हमने कस्टमर से चार्ज किया 1000 रुपीज पर मेट्रिक टन। ठीक है, तो हमारा टोटल 30,000 रुपये हम कस्टमर से चार्ज करने वाले हैं। कस्टमर कौन है, सुमित स्वर्णकार। ठीक है, तो हमने 30,000 का उसका बिल बना दिया। सिंपली इसको हम सेव कर देंगे। जब हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमको बोल रहा है कि ये जो आप पैसा आपको मिलने वाला है वो कौन सी गाड़ी से मिलने वाला है, मतलब वो इनकम कौन सी गाड़ी से आप लिंक करना चाहते हो। तो सिंपली हम 2466, क्योंकि हमको यहाँ पर हमारी गाड़ी की नंबर दिख रही है, हम यहाँ पर 2466 गाड़ी का नंबर यहाँ पर डालेंगे और उस पैसे को उसके साथ अलॉट कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी गाड़ी की सर्विस जो है वो हम सेल कर रहे हैं। तो ऐसे हम एक शॉर्ट नरेशन यहाँ पर डाल सकते हैं और इस चीज को ओके कर देंगे। अब उसके बाद ये हमारा बिल बाय बिल रेफरेंस बन रहा है कि अब हमको सुमित स्वर्णकार से इस नंबर के अवैध में इतने रुपए लेने हैं, इसको ओके कर देते हैं।
ठीक है, उसका तो हम प्रिंट करके दे सकते हैं। उसका इनवॉइस, प्रिंट का इनवॉइस आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर प्रिंट का इनवॉइस दिखा देता हूँ कि कैसे दिखेगा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से कस्टमाइज इनवॉइस आप कस्टमर को अपने दे पाएंगे। सी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आपका कस्टमर का मतलब ये आपका नाम आ जाएगा, प्लस नीचे में इनवॉइस नंबर, कस्टमर का नाम, उसका रोल, उसका जीएसटी नंबर, कौन सी गाड़ी में क्या लेके गया, इस तरीके से उसका बिल बन जाएगा। एंड नीचे आपकी बैंकिंग डिटेल वगैरह आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो गाड़ी थी, ये मान लीजिए ये गाड़ी हमारी नहीं थी, ये गाड़ी हमने किसी और से ली थी। ठीक है, तो हम इस चीज की परचेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमने ये गाड़ी किसी और से भाड़े पे ली थी और हमने उसको सर्विस दी थी। ठीक है, तो मान लीजिए आज की तारीख में 10/6/2023 हमने ये गाड़ी जो है वो किसी और से ली थी। ठीक है, तो लेट सपोज जो कस्टमर है उसका नाम है रोहित सोनी। हम यहाँ पर कस्टमर का नाम डाल देते हैं। देखेंगे आप सारी की सारी डिटेल हम ऑलरेडी आ चुकी है। अब ये जो गाड़ी हमने ली किसी और से सर्विस पे, उसमें ड्राइवर का नाम क्या था वो हम डाल देंगे, मान लीजिए सतपाल सिंह, ये हमने डाल दिया। ड्राइवर का डीएल नंबर अगर आपके पास है तो आप वो डाल देंगे, जो उसका डीएल नंबर रहेगा। फिर स्टार्टिंग किलोमीटर, हम ये जो गाड़ी लेकर जा रहे हैं, ये गाड़ी का स्टार्टिंग किलोमीटर कितना था। बहुत सारे हमारे ट्रांसपोर्टर लोगों को ये जरूरत पड़ती है ताकि वो उसके हिसाब से किलोमीटर मेजर करके पेमेंट कर सकें। तो लेट सपोज ये हमारा 60,000 किलोमीटर चल चुका था। अब ये 30 मेट्रिक टन हमने माल उसका डिस्पैच करवाया। अब यहाँ पर देखिए, 1,000 रुपए तो हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। हमारा जो कस्टमर था, अभी हमने एक सेल बिल बनाया था, सुमित स्वर्णकार वाला हमारा कस्टमर था, उसके ऊपर हमने 1,000 रुपए पर मेट्रिक टन के हिसाब से रेट लिया था। लेकिन ये रेट हम जब सर्विस खरीद रहे हैं दूसरे किसी आदमी से, लेट सपोज मेरी कोई गाड़ी नहीं है, मैं किसी और ट्रांसपोर्टर से गाड़ी अरेंज कर रहा हूँ और ये माल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, तो मान लीजिए सामने वाला मेरे को 800 रुपए पर मेट्रिक टन का रेट लगाता, तो यहाँ पर मैं 800 रुपए कर दूंगा उसको और 24,000 का उसका बिल बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब क्या होगा कि जब ये 24,000 का बिल बनेगा तो क्या होगा, मैं वो जो ड्राइवर है जो गाड़ी में माल लोड लेके जा रहा है, वो बोलेगा कि सर आप एक काम कीजिए, आप मेरे को 14,000 रुपए दे दीजिए कि मुझे डीजल भरवाना है। ठीक है, तो डीजल अब कहाँ से भराओगे, डीजल लेट सपोज मैं क्या बोलता हूँ कि भैया डीजल का पैसा के लिए मैं क्या करता हूँ, हमने एक पेट्रोल पंप से टाई अप किया हुआ है, आप उस पेट्रोल पंप पे चले जाइए और वहां पर आप डीजल भरवा लीजिएगा। तो हम लेट सपोज हमने एक, हमारा पेट्रोल पंप है मारुति नंदन पेट्रोल पंप, ये हमने बना लिया, आप इसके पास जाइएगा और यहाँ से पेट्रोल डीजल जो आपको लगेगा भरा लीजिएगा। तो हमने उतने उस नाम को यहाँ पर डाल दिया, आप यह देख पा रहे होगे। और फिर हमने इसको ओके किया। अब कितना लीटर आपने भराया, फॉर एग्जाम्पल हमने 120 लीटर उसको डीजल भराने के लिए हमने बोल दिया। ठीक है, कितने रुपए का, 14,000 रुपए का। ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल है, एक्चुअल में फिगर कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और बाकी जो 10,000 रुपए, देखिए ऊपर देखिए 24,000 रुपए का हमारा बिल बन रहा था। ठीक है, हमने रोहित सोनी से गाड़ी ली थी भाड़े पे, जिसका 24,000 हमको उसको देना था। उस 24,000 में से 14,000 में डीजल का भरवा दिया, यानी कि अब हम बैलेंस 10,000 रुपए सिर्फ देंगे रोहित सोनी को। तो चलिए इसको हम सेव कर देते हैं। हमने सेव किया तो देखिए ऑटोमेटिक बिजी क्या कर रहा है, ये रोहित सोनी के नाम पे 10,000 रुपए वो ऐड कर दे रहा है। इसको हम ओके कर देते हैं एंड फिर इसको ओके करते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे कि अगर रोहित सोनी जिससे हमने गाड़ी ली है भाड़े पे, अगर वो अपना बिल हमको कुछ देता है तो उसका बिल नंबर यहाँ पर हम डालेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि हम ये जो परचेस कर रहे हैं, ये जो गाड़ी 2466 की जो हम सर्विस ले रहे हैं, इस सर्विस के पीछे हमारा खर्चा लगेगा 24,000 रुपए, क्योंकि हम किसी और से लेकर आ रहे हैं। तो 2466 के यहाँ पर हम 24,000 रुपए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर सर्विस परचेज करी। ठीक है, याद कीजिए हमने 30,000 30,000 रुपए का सर्विस सेल्स दिखाया था और 24,000 रुपए का यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, सर्विस परचेज दिखा रहे हैं। तो यानी कि दोनों का नेट डिफरेंस 6,000 रुपए, 30,000 माइनस 24,000, 6,000 रुपए हमारा प्रॉफिट आना चाहिए इस गाड़ी के हिसाब से। इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हमको रोहित सोनी को 10,000 रुपए देने हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। और जो मारुति नंदन जो पेट्रोल पंप था जिसको हमने 14,000 रुपए देने हैं, उसका डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगा कि भैया आप यहाँ पर, अब इसको गौर से देखिए, यहाँ पर बिल सैलरी में देखिए आपने डीजल भरवाया 120 लीटर, तो आपने क्या बोला रोहित सोनी को कि भैया आप हमारे मारुति नंदन पेट्रोल पंप से जाके तेल भरवा लीजिए, उसको हम पैसे दे देंगे। तो यहाँ पर ये 14,000 आप रोहित को तो नहीं दिए, रोहित को टोटल देना था 24,000 रुपए, जिसमें से 14,000 आपने डीजल का काट लिया, बैलेंस 10,000 आप रोहित को दोगे, जिसका अकाउंटिंग हो गया है। अब ये जो 14,000 रुपए है जो आप मारुति नंदन से पेट्रोल भरा रहे हो, उसको 120 लीटर का जो तेल का पैसा दोगे, वो यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो यहाँ पर आ गया, इसको हम ओके कर देंगे। तो देखिए इसको हम कम करते, इसका न्यू रेफरेंस करते हैं। ये इसलिए आया क्योंकि इसके ऑलरेडी इस नाम पे ऑलरेडी हमारा प्रीवियस वाउचर सेव था जब हम टेस्टिंग कर रहे थे। इसको हम ओके कर देंगे। क्या आ गया यहाँ पर,
अच्छा, यहाँ पर हम 10/6/2023 हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं गाड़ी वाइज हमारा प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। अच्छा, उससे पहले लेट सपोज हम एक काम और करते हैं। हमने कौन सा गाड़ी लिया था, जरा एक बार फिर से देख लें। हमने गाड़ी ली थी 2466। ओके, लेट सपोज रास्ते में क्या हो गया, ये गाड़ी में हमने कुछ रिपेयरिंग कराया। ठीक है, रिपेयरिंग कराया हमने 16, सॉरी 10/6/23। हम इस गाड़ी के ऊपर कुछ रिपेयरिंग करवाते हैं। ठीक है, कितने रुपए का रिपेयरिंग कराया हमने, 500 रुपए का रिपेयरिंग कराया। ठीक है, रिपेयरिंग में क्या कराया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कुछ साइड मिरर, फॉर एग्जाम्पल साइड मिरर इसका टूट गया था, वो आपने रिप्लेस करवाया। यहाँ पर हम इसको लिख दिए। फिर आपने कैश में पेमेंट कर दिया, वो हमने यहाँ पर बता दिया। और इसको हम जब सेव करने जाएंगे तब ये बिजी हमको पूछेगा कि भाई ये खर्चा कौन सी गाड़ी के लिए हुआ, तो हम बता देंगे भैया ये जो हमारी गाड़ी थी 2466, इसके लिए हमने ये खर्चा किया। क्या किया था हमने, हमने साइड मिरर लगवा लिया था, हमने सेव कर दिया। ठीक है, आगे चल के अब मान लीजिए इस गाड़ी का टायर खराब हो गया, तो हमने टायर का परचेस किया और टायर हमारे लिए 2000 रुपए का आया। ठीक है, कौन सी, फ्रंट टायर, लेट सपोज फ्रंट टायर हमने यहाँ पर परचेस किया, किसका, 2466 का। ठीक है ना, ये भी हमने कैश पे पेमेंट कर दिया। अब जब इसको सेव करेंगे तब बिजी हमको फिर पूछेगा कि भैया टायर परचेस कौन सी गाड़ी के लिए हुआ, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि भैया 2466 का जो है हमने 2000 का टायर परचेस किया और ये हमारा फ्रंट टायर हमने चेंज करवाया था। ठीक है, इतना हमने बता के इसको सेव कर दिया। तो ये हमारे नॉर्मल हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बातें, वो होती है आपकी कि हम इसकी रिपोर्ट कैसे देखें। तो सिंपली हम आ जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ पर हमको मिलेगा हमारा कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट। यहाँ पर हम देखेंगे हमारी कॉस्ट सेंटर ट्रायल, डिटेल में देख लेते हैं। ऑल कॉस्ट सेंटर करके ओके करते हैं, डेट का रेंज दे देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमको हर गाड़ी वाइज, जैसे ये मेरी गाड़ी थी जो अभी हम काम किए थे 2466 वाली, इसका ओपनिंग में कुछ खर्चा था नहीं, टोटल खर्चा इसके ऊपर हुआ 26,500 रुपए का। और टोटल इस गाड़ी से इनकम आई हमको 30,000 रुपए की। तो इस गाड़ी ने हमको कमा के कितना दिया है, क्लोजिंग बैलेंस में 3500 रुपए क्रेडिट, यानी कि 3500 रुपए हम इस गाड़ी से कमाए हैं। अब आपको देख रहे हैं कि ये जो टोटल डेबिट है 26,500 रुपए का, ये खर्चा कहाँ कहाँ पर हुआ है, आप यहाँ पर सिंपली एंटर करेंगे और बिजी आपको बता देगा कि देखिए कब कब क्या क्या खर्चा हुआ। तो ये देखिए अभी लास्ट में हमने ये दो एंट्री 10, अभी हमें ये किया रिपेयर मेंटेनेंस 500 रुपए का हमने किया था। ये जो ऊपर के आप ये देख रहे हो, सॉरी सब आज की ना, ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, गाड़ी की सर्विस परचेस करी 24,000 रुपए की। फिर हमने गाड़ी के ऊपर 500 रुपए का साइड मिरर का खर्चा किया। फिर हमने 2000 रुपए का फ्रंट टायर चेंज किया। सारे का सारा डिटेल यहाँ पर आपको लास्ट वाले कॉलम में दिख रहा है। ठीक है, तो हमने टोटल खर्चा कितना किया, 26,500। और ये सारा खर्चा करके हमने जब कस्टमर को बिल बनाया, हमने बिल कितने का बनाया, 30,000 का, 30,000 रुपए का। तो यानी कि 30,000 मेरा इनकम हो गया, 26,500 मेरा खर्चा हो गया, टोटल मेरे पास 3500 रुपए क्रेडिट का फायदा हो गया। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट देख सकते हैं, और वो खर्चा किस चीज के लिए हुआ वो भी यहाँ पर पता चल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट आता है एक चीज की, भी हमने जो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराया था उसका कैसा रिपोर्ट दिखेगा, उसको हमने कितना पैसा कौन से लीटर के लिए देना है वो कैसे पता चलेगा। तो सिंपली हम उस पार्टी का लेजर खोल लेते हैं। यहाँ पर हमने लेजर खोलना है। लेजर, लेट सपोज हमने एक तो पार्टी बनाई थी मारुति नंदन पेट्रोल पंप, वहां पर हम इसका आज का डेट दे देते हैं। और यहाँ पर हम F2 करके जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए हमको सारी डिटेल मिल गई कि 10 तारीख को आपने इस गाड़ी का मारुति नंदन से पेट्रोल भराया था 14,000 रुपए का, कितना, 120 लीटर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बिल रेफरेंस को नो कर दूं, यहाँ पर अपना एक बिल रेफरेंस है, इसको मैं नो कर दूं और फिर आपको रिपोर्ट एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो ये देखिए, एक सेकेंड, आइटम डिटेल इसको नो कर देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए 10/6 को परचेस किया था हमने, क्या परचेस किया था, 14,000 रुपए का परचेस किया था। क्या परचेस, 120 लीटर परचेस किया था। और इस गाड़ी के लिए लास्ट वाला कॉलम देखिए, इस वाली गाड़ी के लिए 120 लीटर हमने परचेस किया था, 14,000 रुपए हमको इस बात का देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही स्मूथ तरीके से हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस को सारा का सारा बिजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आपके बिजनेस में, अगर आप बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और अगर आपको उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट है 8338 833 633। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।